सुलेमान इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक है, जिन्हें सबसे समृद्ध शासकों में से एक माना जाता है। वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। बाइबल में उन्हें न केवल अपने पिता राजा दाऊद के बाद इस्राएल के सिंहासन पर बैठने के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी अतुलनीय बुद्धि और असाधारण उपलब्धियों के लिए भी प्रसिद्ध किया गया है, जिनमें सबसे प्रमुख यरूशलेम में पहले मंदिर का निर्माण था। हालांकि सुलेमान का उल्लेख बाइबल में तब तक नहीं होता जब तक कि दाऊद के अंतिम दिनों का वर्णन नहीं आता, फिर भी उनका नाम पुराने नियम में लगभग 300 बार और नए नियम में कम से कम 12 बार आता है। सुलेमान का नाम बाइबल के अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी पाया जाता है और यहूदी किंवदंतियों में उनका उल्लेख कई रहस्यमय और यहां तक कि काले जादू जैसे कार्यों से जोड़ा गया है, जैसे कि दुष्ट आत्माओं और जिन्नों पर नियंत्रण करने की क्षमता। लेकिन इस वीडियो में आप बाइबल के अनुसार सुलेमान की सच्ची कहानी जानेंगे। सुलेमान राजा दाऊद और बत्शेबा के पुत्र थे, जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। इसलिए सुलेमान का जन्म तब हुआ जब दाऊद यरूशलेम से शासन कर रहे थे। सुलेमान को बाइबल में जेदिदिय्याह भी कहा गया है, जिसका अर्थ है प्रभु का प्रिय। राजा सुलेमान ने इस्राएल पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, जो लगभग 971 ईसा पूर्व से 931 ईसा पूर्व के बीच था। सुलेमान के प्रारंभिक वर्षों और युवावस्था के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन राजा दाऊद के पारिवारिक जीवन के बाइबल विवरण को देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार के वातावरण में बड़े हुए। हमें पता है कि दाऊद की कई पत्नियां थीं, जिससे उनके परिवार में काफी समस्याएं उत्पन्न हुई। उनके बच्चे अक्सर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहते थे। सुलेमान पहली बार बाइबल में एक ऐसे संदर्भ में प्रकट होते हैं जब राजा दाऊद बूढ़े और कमजोर हो गए थे और इज़राइल में सिंहासन के लिए संघर्ष चल रहा था। इससे पहले सुलेमान के सौतेले भाई अबशालोम ने अपने पिता का सिंहासन हड़पने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहा। बाद में दाऊद के जीवित पुत्रों में सबसे बड़े अदोनिया ने भी स्वयं को इस्राएल का राजा घोषित करके सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया। अदोनिया को दाऊद के पूर्व सेनापति योआब और याजक अब्याथार का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने राजा बनने के लिए एक समारोह भी आयोजित किया था। जब बत्शेबा, नबी नातान, याजक सादोक और अन्य सहयोगियों को अदोनिया की योजना के बारे में पता चला, तो उन्होंने राजा दाऊद को उनके सुलेमान को उत्तराधिकारी बनाने के वादे की याद दिलाई। इसलिए राजा दाऊद ने सुलेमान को सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया और याजक सादोक ने उन्हें अभिषिक्त कर इस्राएल का राजा बनाया। संभावना है कि सुलेमान की उम्र उस समय 18 वर्ष से अधिक नहीं रही होगी। राजा सुलेमान का शासनकाल लगभग 40 वर्षों तक चला। विद्वानों के बीच उनके शासनकाल की तिथियों पर विवाद है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि यह 971 से 931 ईसा पूर्व के बीच था। दाऊद की मृत्यु के बाद राजा सुलेमान ने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया और अपने विरोधियों को समाप्त करके अपनी स्थिति मजबूत की। उन्होंने अदोनिया और योआब की मृत्यु का आदेश दिया और अब्याथार को निर्वासित कर दिया। इसके बाद उन्होंने बिना किसी आंतरिक विरोध के शासन करना शुरू किया।
राजा सुलेमान ने अपने पिता से एक विशाल क्षेत्र विरासत में लिया, जो लगभग 1,28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने इस्राएल की घरेलू परिस्थितियों में काफी सुधार किया। उन्होंने पुराने जनजातीय विभाजनों को समाप्त कर अपने राज्य को 12 प्रशासनिक जिलों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक जिले में राजा द्वारा नियुक्त एक अधिकारी था। ये जिले पूरे वर्ष के लिए राजदरबार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिम्मेदार थे। प्रथम राजाओं की पुस्तक अध्याय 4 के अनुसार दैनिक आपूर्ति की सूची काफी विस्तृत थी, जिसमें 9,000 किलोग्राम मैदा, 30 बैल, 100 भेड़ बकरियां, इसके अलावा हिरण, गजल, रोबक और विशेष प्रकार के पक्षी शामिल थे। कई लोग सोचते हैं कि यह मात्रा काल्पनिक है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि ये सभी सामग्री पूरे इस्राएली राजदरबार के लिए थी, जिसमें सभी अधिकारी, सैनिक और विस्तारित शाही परिवार शामिल थे। कई विद्वानों का मानना है कि यह भोजन 12,000 से अधिक लोगों के लिए पर्याप्त था। राजा सुलेमान का दरबार बहुत व्यवस्थित था और उनके प्रशासनिक अधिकारी भी राजकुमार कहलाते थे। सैन्य क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने अपनी सेना में रथ और घुड़सवार सेना को शामिल किया, नए मार्ग बनाए और व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए सीमावर्ती किले स्थापित किए। व्यापार गतिविधि राजा सुलेमान के शासनकाल की सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया और अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। कई नए मार्गों की स्थापना की और रणनीतिक संचालन बिंदुओं की व्यवस्था की, जिससे उन्हें बहुत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। इतना कि उनके राज्य में चांदी पत्थरों जितनी सामान्य हो गई और देवदार की लकड़ी ने उन्हें ऐसे वैभव में रहने की सुविधा दी जो पहले इजराइल में कभी नहीं देखी गई थी। सुलेमान ने उन कारवां से भी अच्छा राजस्व प्राप्त किया जो उनके क्षेत्र से गुजरने के लिए शुल्क का भुगतान करते थे। इसके अलावा राजा सुलेमान एक महान राजनयिक भी थे और उनके शासनकाल में इजराइल को शायद ही किसी बाहरी सैन्य खतरे की चिंता करनी पड़ी। सुलेमान का पहला महत्वपूर्ण व्यापार समझौता टायर के राजा हीराम के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने वार्षिक रूप से लगभग 2,000 टन गेहूं और 4 लाख लीटर शुद्ध जैतून का तेल, लकड़ी और राजमिस्त्रियों को सेवाओं के बदले में दिया। राजा सुलेमान ने मिस्र के व्यापारियों के साथ घोड़ों और रथों के व्यापार का भी अनुबंध किया और बदले में उन्हें हित्तियों और सीरियों को निर्यात किया, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। राजा सुलेमान के लिए सबसे अधिक लाभदायक व्यापारिक गतिविधि उनकी समुद्री व्यापार थी, जहां उनके जहाज लाल सागर और अरब सागर में हिंद महासागर तक पहुंचे, यहां तक कि वे ओफिर तक भी गए। ऐसी यात्राएं 3 साल तक चल सकती थी। जब उनके व्यापारिक रणनीतियों से प्राप्त वार्षिक राजस्व, वस्तुओं के यातायात के लिए प्राप्त शुल्क और पूरे क्षेत्र में लोगों द्वारा चुकाए गए करों को ध्यान में रखा जाता है, तो उनकी संपत्ति का अनुमान असाधारण स्तर तक पहुंचता है, जिससे राजा सुलेमान मानव इतिहास के सबसे अधिक धनवान व्यक्तियों में से एक बन गए। लेकिन राजा सुलेमान के शासनकाल में की गई सभी निर्माण परियोजनाओं में यरूशलेम में स्थित मंदिर सबसे महत्वपूर्ण था। स्वयं परमेश्वर द्वारा किए गए वादे के अनुसार राजा सुलेमान ने अपने पिता की योजना के अनुसार एक मंदिर का निर्माण किया, जिसमें वाचा के संदूक को रखा जा सके। आवश्यक श्रमशक्ति प्राप्त करने के लिए राजा सुलेमान ने विशेष रूप से कनानी लोगों से जबरन कर लिया, जिन्हें इजराइल ने अपने अधीन कर लिया था। हालांकि कनानी श्रमिकों की संख्या उनकी योजना को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी, इसलिए उन्होंने इस कार्य के लिए इजराइलियों को भी भर्ती किया और उन्हें भी एक प्रकार के जबरन करके अधीन किया। यह कदम काफी अलोकप्रिय था,
जिसे अदोनीराम की हत्या की घटना ने उजागर किया, जो श्रमिक समूहों के अधीक्षक थे। सुलेमान का मंदिर मोरिया पर्वत पर स्थित था, जहां राजा दाऊद ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई थी, और संभवतः वही स्थान था जहां अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक की बलि देने के लिए चढ़ाई की थी। यद्यपि राजा दाऊद ने मंदिर निर्माण के लिए सामग्री एकत्र की थी, लेकिन सुलेमान के शासनकाल के चौथे वर्ष में निर्माण कार्य शुरू हुआ। आज के मानकों से इसका आकार मामूली प्रतीत होता है, लेकिन उस समय ये एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसे सबसे मूल्यवान सामग्रियों जैसे कि टनों सोने और उत्तम लकड़ी से बनाया गया था। मंदिर का निर्माण उनके शासनकाल के 11वें वर्ष में पूरा हुआ, और राजा सुलेमान ने इसके समर्पण के अवसर पर एक भव्य उत्सव की योजना बनाई, जिसमें कई बलिदान चढ़ाए गए। इज़राइल में राजा सुलेमान द्वारा निर्मित अन्य इमारतों में लबानोन के वन का भवन प्रमुख है, जो 50 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा था। स्तंभों वाला एक प्रांगण, जिसका आकार 25 बाय 15 मीटर था, एक सिंहासन कक्ष जहां वे न्याय करते थे, और मिस्र के फिरौन की बेटी, जो उनकी एक पत्नी थी, के लिए एक घर जिसकी भव्यता अद्वितीय थी। स्वयं राजा सुलेमान का निवास एक विशाल निर्माण था, जिसमें 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां के साथ आवश्यक सेवक भी रहते थे। राजा सुलेमान ने मिलो नामक एक विशाल किले का भी निर्माण किया, जो मंदिर की रक्षा करता था। लेकिन जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, संपत्ति के अलावा राजा सुलेमान अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी जाने जाते थे। पहली राजाओं की पुस्तक अध्याय 3 और इतिहास की पुस्तक अध्याय 1 में हम उस स्वप्न का उल्लेख पाते हैं, जिसमें परमेश्वर ने सुलेमान के सामने प्रकट होकर पूछा कि वो क्या प्राप्त करना चाहता है। सुलेमान धन, दीर्घायु या सम्मान मांग सकते थे, लेकिन युवा राजा ने ज्ञान की मांग की, विशेष रूप से एक समझने वाला हृदय, ताकि वो अपने लोगों पर समझदारी से शासन कर सके। एक घटना जो राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, वो 2 माताओं की है, जो एक नवजात शिशु के लिए विवाद कर रही थी। मामला काफी कठिन था, क्योंकि कोई गवाह नहीं था। राजा सुलेमान ने बड़ी बुद्धिमत्ता से बच्चे को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा। अपने पुत्र की मृत्यु की संभावना के सामने असली मां ने बच्चे को दूसरी महिला को देने को प्राथमिकता दी, जिससे राजा सुलेमान ने सटीक निर्णय लिया। राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता उनकी रचित साहित्य में भी स्पष्ट रूप से झलकती है। उन्होंने हजारों नीतिवचन और गीतों की रचना की। राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता इतनी गहरी थी कि बाइबल कहती है कि उन्होंने पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों, रेंगने वाले जीवों और मछलियों के बारे में भी बातें की। बाइबल के अतिरिक्त कई प्राचीन दस्तावेज और किंवदंतियां राजा सुलेमान की अद्भुत बुद्धिमत्ता का उल्लेख करती है। बाइबल की पुस्तकों में राजा सुलेमान को नीतिवचन की पुस्तक के अधिकांश भाग और सभोपदेशक की पुस्तक का लेखक माना जाता है। सुलेमान का गीत और कम से कम भजन 72 और 127 में बाइबल कहती है कि सुलेमान की बुद्धि इतनी प्रभावशाली थी कि सभी राष्ट्रों और पृथ्वी के सभी राजा उनकी बुद्धि को सुनने के लिए आए। ऐसा ही एक दौरा शेबा की रानी ने किया, जो पृथ्वी के सुदूर क्षेत्रों से व्यक्तिगत रूप से राजा सुलेमान की बुद्धि को सुनने आई थी। शेबा की रानी ने सुलेमान से कई प्रश्न और पहेलियां पूछी, और राजा ने बुद्धिमानी से उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जिससे वो पूरी तरह से चकित रह गई। पहला राजा अध्याय 10 के 8 से। इस अवसर पर शेबा की रानी ने राजा सुलेमान को कई उपहार दिए, जिनमें 4 टन से अधिक सोना भी शामिल था। अपनी सारी बुद्धि के बावजूद राजा सुलेमान ने ऐसे भी कई कार्य किए जिनसे उन्हें समस्याएं हुई।
उदाहरण के लिए सुलेमान ने लोगों को जबरन श्रम के अधीन कर दिया। उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यवहारों के कारण अन्य लोगों के संपर्क में आने से इस्राएल में मूर्ति पूजा की प्रथा प्रवेश कर गई। उन्होंने लोगों पर भारी कर लगाया, जिससे इस्राएली लोग अत्यधिक बोझ महसूस करने लगे। इसके अलावा उनकी बहुविवाह की प्रथा भी एक प्रमुख कारण बनी, जिससे झूठे देवताओं की पूजा इब्रानी प्रदेशों में शुरू हो गई। सुलेमान स्वयं अपनी कई विदेशी पत्नियों से प्रभावित हुए और अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने मिलावटी पूजा की, जिसमें अन्य देवताओं की आराधना की। जहां तक सुलेमान के वैवाहिक जीवन की बात है, ऐसा लगता है कि विवाह उनकी राजनीतिक रणनीतियों का हिस्सा था। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि सुलेमान ने अपने विवाहों का उपयोग लाभप्रद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को सुरक्षित करने के लिए किया। हालांकि यह भी सत्य है कि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि सुलेमान ने अपनी स्त्रियों से प्रेम किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनके संबंध केवल रणनीतिक नहीं थे। सुलेमान ने कुल 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां रखी। वो इस्राएल के ऐसे शासक थे जिन्होंने बाइबल की इस आज्ञा की सबसे अधिक अवहेलना की कि इस्राएल में किसी राजा को बहुत सी स्त्रियां नहीं रखनी चाहिए, ताकि उसका हृदय परमेश्वर से न फिर जाए। राजा सुलेमान की पत्नियों में मिस्र के फिरौन की बेटी भी शामिल थी, और इस विवाह के अवसर पर सुलेमान को गेजर नगर उपहार में मिला था। कुछ अरब, यहूदी और इथियोपियाई परंपराओं में कहा गया है कि सुलेमान का शेबा की रानी के साथ एक प्रेम संबंध भी था, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे मेनेलिक प्रथम कहा जाता है, जो इथियोपियाई शाही वंश का संस्थापक माना जाता है। हालांकि बाइबल में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सुलेमान के उत्तराधिकारी रहूबियाम उनकी अम्मोनी पत्नी नामा से उत्पन्न हुए थे। सुलेमान के शासनकाल की अवधि 40 वर्ष थी, और जब रहूबियाम ने सिंहासन ग्रहण किया तब उनकी आयु 41 वर्ष थी। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नामा के साथ सुलेमान का संबंध उनके शासन से पहले ही प्रारंभ हो गया था। इस कारण से कई विद्वानों का मानना है कि नामा संभवतः सुलेमान की पहली पत्नी थी। लेकिन राजा सुलेमान का सबसे बड़ा पाप यह था कि उन्होंने इस्राएल में परमेश्वर की पूजा को त्याग दिया, जब उन्होंने अपनी विदेशी पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए अन्य देवताओं की आराधना शुरू करवाई। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सुलेमान से क्रोधित हुए। सच्चाई यह है कि जिस राजा को उसकी बुद्धि और अकल्पनीय समृद्धि के लिए जाना जाता था, वही राजा पतन और परमेश्वर की अस्वीकृति का सामना करने लगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं की उपेक्षा की थी। हालांकि अपनी दया और दाऊद के प्रति प्रेम के कारण परमेश्वर ने सुलेमान के जीवन काल में अपने पूर्ण न्याय को स्थगित कर दिया और उनसे राज्य नहीं छीना। फिर भी अपने जीवन काल में ईश्वरीय न्याय के स्थगित होने के बावजूद सुलेमान ने उन शत्रुओं से खतरे का अनुभव किया, जिन्हें परमेश्वर ने उनके राज्य में न्याय के उपकरण के रूप में खड़ा किया, जैसे कि एदोमी हदत, सीरियाई रेजोन और यारोबियाम। इन तीनों विरोधियों में से यारोबियाम बाइबल में सबसे प्रमुख है। वो एक शक्तिशाली और परिश्रमी नेता थे, जिन्होंने राजा सुलेमान की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। रहूबियाम के शासनकाल के दौरान उन्होंने इस्राएल के राज्य को विभाजित कर दिया और उत्तरी जनजातियों के राजा बन गए। इसलिए सुलेमान की मृत्यु के बाद वास्तव में ईश्वरीय दंड उनके घर पर आ पड़ा और इस्राएल का गौरवशाली एकीकृत राज्य उनके पुत्र से छिन गया। बाइबल सुलेमान की मृत्यु के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देती। यह ज्ञात है कि उन्होंने अपने जीवन का अंत उदासी में बिताया और एक कमजोर राज्य छोड़ दिया जो पतन के कगार पर था।
सुलेमान वह राजा था जिसने प्रभु के मंदिर का निर्माण कराया, जिसने अपने समय में इस्राएल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। और वो इब्रानी ज्ञान साहित्य का मुख्य प्रवर्तक भी था। जहां तक सुलेमान के बारे में बाइबल से बाहर की कहानियों की बात है, उनके सत्य होने का कोई प्रमाण नहीं है। वास्तव में बाइबल स्वयं सुलेमान के कार्यों से संबंधित अभिलेखों के अस्तित्व का उल्लेख करती है। इनमें से कुछ अभिलेख जैसे कि सुलेमान के कार्यों की पुस्तक बाइबल के लेखक द्वारा पहला और दूसरा राजा की पुस्तकों को लिखने के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग किए गए थे। हालांकि ये सामग्री अब लुप्त हो चुकी है और अब केवल किंवदंतियां और कल्पित लेखन ही शेष रह गए हैं, जिन्हें मुख्यतः यहूदी धर्म की एक रहस्यवादी शाखा के अनुयायियों द्वारा लिखा गया था। बाद की इन किंवदंतियों में सुलेमान को अक्सर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो जादू टोना में लिप्त था, जिन्नों पर नियंत्रण कर सकता था और जानवरों से बातचीत कर सकता था। लेकिन ये कथाएं सामान्यतः छद्म ग्रंथों स्यूडेपिग्राफा पर आधारित है, जिनके लेखक अज्ञात है और इन्हें संभवतः मध्ययुगीन काल में लिखा गया था। दुर्भाग्य से कई लोग बिना उचित ज्ञान के इन कल्पित कथाओं को सत्य मान लेते हैं और बाइबल में दर्ज वास्तविक तथ्यों को नकार देते हैं। चाहे कोई माने या न माने, पर बाइबल इतिहास की सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित पुस्तक है। कुछ लोग दावा करते हैं कि सुलेमान की सच्ची कहानी बाइबल से छिपा ली गई है, लेकिन इसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, क्योंकि सुलेमान से संबंधित ये रहस्यवादी कथाएं पुराने नियम के लिखे जाने के काफी समय बाद अस्तित्व में आई थी। पुरातत्वविदों के अनुसार अधिकांश विद्वान सुलेमान के ऐतिहासिक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हालांकि उनके राज्य की सीमा और विशेषताओं पर बहस होती रहती है। फिर भी हाल की पुरातात्विक खोजें इस्राएली राजशाही के काल को समझने में अधिक सहायक सिद्ध हो रही है। इसके बावजूद उस स्थान पर खुदाई करना जहां सुलेमान का मंदिर स्थित था, सबसे महत्वपूर्ण खोजों की संभावना रखते हुए भी राजनीतिक और धार्मिक कारणों से हमेशा समस्याग्रस्त रहा है। इसलिए सुलेमान के बारे में जो कुछ भी हमें विश्वसनीय रूप से ज्ञात है, वो केवल बाइबल में दर्ज है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि सुलेमान के राज्य की संपूर्ण महिमा और वैभव यीशु मसीहा के शाश्वत राज्य का प्रतीक है। इसी कारण भजन संहिता 72, जिसे सुलेमान से संबंधित माना जाता है, अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का उपयोग करके न केवल एक मानवीय राजा की ओर संकेत करता है, बल्कि ईश्वरीय राजा यानी यीशु मसीह की घोषणा भी करता है। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आप सुलेमान की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप हमारे चैनल बाइबल स्टोरी हिंदी पर पहली बार आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। May God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.